अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इकराम भट्टी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं डबल जो केस स्टडी सब के अंदर। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। आज हम उसकी सेकंड टाइप को देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि जो भी प्रोनाउन हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ करेंगे, चाहे वो ही है, शी है, मतलब जितना भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड कोई भी पर्सन है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसी ख़ास स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर नाउन को या सब्जेक्ट को। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन की, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अपना लफ्ज़ी मतलब हरगिज़ वो चीज़ नहीं जिसको ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, उर्दू में तो हम ऐसे बोलते हैं, बारिश हो रही है। अब इंग्लिश के अंदर बारिश होना और बारिश दोनों की सेम इंग्लिश है। रेन का मतलब बारिश भी है और रेन का मतलब बारिश का होना भी है। तो जब हम इस किस्म के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर, तब हमारे पास जो सेंटेंस हमारे सामने आता है दैट इज़ इट इज़ रेनिंग या इट रेन्स। तो वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट की जगह इट यूज़ होता है। दोस्तों, ये जो इट यूज़ हुआ है, ये इसका हरगिज़ मतलब बारिश नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब बारिश होना भी नहीं है। तो फिर ये क्यों जगह ले रहा है यहाँ पे बारिश की? तो यहाँ पे देखें दोस्तों कि जो इट है उसने जो जगह ली है वो बारिश का हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर वो जगह ले रहा है बारिश की। जो सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है दैट इज़ रेन। लेकिन अब रेन, क्योंकि रेन इज़ रेन या रेन इज़ रेनिंग, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा बोलने में। इस वजह से हम लोग उसकी एक ही वर्ड की एक ही सेंटेंस के अंदर अगेन रेपिटिशन को कम करने के लिए वहाँ पे एक ऐसा प्रोनाउन लगाते हैं जो फ़र्ज़ी तौर पे टेम्परेरीली उसकी जगह लेता है, दैट इज़ इट। तो दोस्तों, इट को ही हम ऐसे यूज़ करते वक्त जबकि वो उसका स्पेसिफिक प्रोनाउन नहीं होता, तब हम कहते हैं दैट इज़ इम्पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं इट इज़ 5 o'clock। अब इट का मतलब वक्त का नहीं है। हम बोलते हैं कि वक्त क्या हुआ, हम बोलते हैं कि वक्त 3 बज चुके हैं, इट इज़ 3 o'clock। इट यहाँ पे एक टेम्परेरी जगह ले रहा है, हम बोलते हैं इट इज़ विंटर। अब विंटर इटसेल्फ एक नाउन है जो सब्जेक्ट होना चाहिए था। इट इज़ विंटर यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है इट, वो टेम्परेरीली हमने उसकी जगह पे यूज़ किया है, दैट इज़ इम्पर्सनल। ऐसे ही हम कंडीशंस को बोलते हैं, जैसे इट इज़ फाइन। तो यहाँ पे जो फाइन के लिए जो जगह मतलब वर्ड हमने यूज़ किया है सेंटेंस के अंदर इट, वो टेम्परेरीली उसकी जगह ले रहा है जो वेदर को शो कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। अगर इट के वैसे यूजेस देखें तो यूजेस इसके बहुत सारे हो सकते हैं। इट का जो यूज़ है वो पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे भी हो सकता है और इम्पर्सनल के तौर पे भी हो सकता है। लेकिन इम्पर्सनल के अंदर इट के अलावा कोई हमारे पास प्रोनाउन यूज़ नहीं होता, लेकिन जो पर्सनल है वो इट के साथ साथ बहुत सारे हमारे पास और भी हैं। स्पेसिफिकली अगर इट के यूज़र की बात करें तो इट हमारे पास यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जिनमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई हैव अ टेबल। अब जब सेकंड सेंटेंस बनाते हैं तो टेबल को हटा के हम इट लगाते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। तो इट ने जो रिप्लेस किया है ये एक नॉन लिविंग थिंग को किया है। सेकंड यूज़ जो यहाँ पे हमारे पास रैन एंड मार्टिन के अंदर है वो ये है, जब आप एक एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे ज़िक्र करने का हर किस मकसद उसका जेंडर यानी कि मेल या फीमेल शो करना नहीं होता, तब भी हम इट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। इट यूज़ हुआ है और यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। यहाँ एक बिल्कुल अभी नए जो पैदा होते हैं बच्चे, उनके लिए भी यूज़ करते हैं, छोटे बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, जब हमारे पास उसका जेंडर डिस्कस करना सेंस ना हो, यानी कि जब हम किसी को ये ना बताना चाह रहे हों या ये हमारा बताने का ये मकसद नहीं होता कि बेबी मेल है या फीमेल है, तब हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। द बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लोथिस। यहाँ पे इट यूज़ हुआ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जनरली इस सेंस के अंदर बात की गई है, वो मेल या फीमेल बेबी के तौर पे उसको नहीं रिप्रेजेंट किया गया। तो ऐसे ही जो इट है हमारे पास ये उन सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ होता है जिसका रेफरेंस पहले सेंटेंस के अंदर हमारे पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे बोलते हैं ही इज़ डिज़र्विंग एंड ही नोज़ इट। अब यहाँ पे देखें, जो इट हमने यूज़ किया है वो उस डिज़र्विंग की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिज़र्विंग के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये पहले सेंटेंस के लिए प्रोनाउन यूज़ हुआ है। लेकिन वहाँ पे चेक करें कि जो इट है वो एक्चुअली इट सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं रखता जब तक फर्स्ट सेंटेंस ना हो। ही नोज़ इट,
वो जानता है, क्या जानता है? ही इज़ डिज़र्विंग एंड ही नोज़ इट। तो यहाँ पे जो इट है उसने पहले से किसी जो चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा था या डिस्कस किया जा रहा था, उसको भी रिप्रेजेंट किया है। जो हमारे पास वर्ब होते हैं टू बी, तो उसके लिए जो टेम्परेरी हम एक सब्जेक्ट लगाते हैं वो भी इट को ही लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं इट इज़ ईज़ी टू फाइंड फॉल्स। अब यहाँ पे जो इट है ये इज़, क्योंकि ये वर्ब बी की हमारे पास एक टाइप है तो उसके एक सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। अब यहाँ पे जो इज़ एक वर्ब है, टू बी की एक शक्ल है, उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो हमने इट ही लगाया है। किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जब हम एम्फेसिस करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, तब भी हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ इट। जैसे हम कहते हैं इट वाज यू हू टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग, यानी कि जब हम किसी बंदे के मुतल्लिक या किसी चीज़ के मुतल्लिक उसके ऊपर प्रेशर देते हैं कि हाँ ये आप ही थे, हाँ ये चीज़ ही थी, तब भी हम इट लगाते हैं। इट वाज यू हू टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग। जी दोस्तों, ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्शन जो था इम्पर्सनल प्रोनाउन के मुतल्लिक, और इससे अलावा जो इट है उसके फर्दर जितने भी यूजेस हो सकते हैं पॉसिबल, वो रैन एंड मार्टिन के अंदर जितने भी इट के यूजेस बोले गए थे वो सब मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे इस प्रोनाउन के सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स अ लॉट।